स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का थर्ड चैप्टर जिसका नाम प्लीज़ सर आई वांट सम मोर है, इसके बारे में, इसकी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको इस चैप्टर का लेसन प्लान दिया था और उस लेसन प्लान में मैंने बताया था कि हम इस चैप्टर को 3 स्टेप में कवर करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो हार्ड वर्ड्स होंगे, जो कठिन शब्द होंगे, उनको पढ़ेंगे। तो वो वर्ड मीनिंग मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड दे दी थी, आप उसको पढ़िएगा। जब आप पढ़ने के बाद इस चैप्टर को रीड करेंगे, उस वर्ड मीनिंग को पढ़ने के बाद आप चैप्टर को रीड करोगे तो आपको इसके पैरा हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, वो आप वहाँ से पढ़ के समझ लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप मैंने बताया था कि हम इंग्लिश की रीडिंग करेंगे, देन आफ्टर वी अंडरस्टैंड इन हिंदी, मतलब फिर हम इंग्लिश में रीडिंग करेंगे और फिर हिंदी में से समझेंगे। ठीक है, तो उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैं आपको पैरा पढ़ाऊँगा, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम क्या है, प्लीज़ सर आई वांट सम मोर। कृपया सर मैं कुछ और ज़्यादा चाहता हूँ, इसका मतलब है। ठीक है, तो ये स्टोरी टाइम है और स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। ओलिवर वॉज बॉर्न इन पुअर हाउस, हिज मदर डाइड एट वेरी सेम नाइट। ओलिवर जो था एक गरीब घर में, बॉर्न मतलब जन्म हुआ था, ओलिवर का जन्म एक गरीब घर में हुआ था। हिज मदर डाइड दैट वेरी सेम नाइट, और उसकी जो माँ थी वो उसी रात गुजर गई थी, मर गई थी जिस रात उसका जन्म हुआ था। किसका? ओलिवर का। ठीक है, आगे कहता है द पुअर लिटिल ऑर्फन वॉज गिवन द नेम ऑफ ओलिवर ट्विस्ट। उस गरीब अनाथ, क्योंकि उसकी माँ मर गई तो वो अनाथ हो गया, तो जो गरीब छोटा सा अनाथ था उसका नाम क्या रखा गया? ओलिवर ट्विस्ट रखा गया। ठीक है, जिसका जन्म एक गरीब घर में हुआ था और उसी रात उसकी माँ मर गई, उस छोटे से अनाथ गरीब का नाम क्या दिया गया? ओलिवर ट्विस्ट दिया गया। आगे कहता है ही वॉज केप्ट इन द पुअर हाउस विद अ नंबर ऑफ बॉयज़। ओलिवर ट्विस्ट को एक गरीब घर में ए नंबर ऑफ बॉयज़, कई सारे लड़कों के बीच में रखा गया। ऑल वर बैडली ट्रीटेड, और वो सभी लड़के उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे, बहुत बैडली ट्रीट करते थे उसके साथ। क्यों करते थे? बिकॉज मिस्टर बम्बल द मास्टर वॉज ए क्रूअल मैन, क्योंकि जो मिस्टर बम्बल थे, जो उसके मालिक थे, वो बहुत ही क्रूअल मैन थे, बहुत ही निर्दयी आदमी थे। कैसे आदमी थे? निर्दयी आदमी थे, मतलब उनमें दया नहीं थी। आगे क्या कहता है? द ऑर्फन हैड टू वर्क हार्ड बट दे नेवर हैड इनफ टू ईट। जो अनाथ बच्चे थे वो हैड टू वर्क हार्ड, बहुत कठिन मेहनत करते थे, तब भी जो उनका मालिक था मिस्टर बम्बल, वो उनको पर्याप्त इनफ फूड नहीं देता था खाने के लिए, ईट करने के लिए। ठीक है, दे वर ऑलवेज हंग्री, और पेट ना भरा होने के कारण दे वर ऑलवेज हंग्री, वो हमेशा भूखे रहते थे। दियर मील्स कंसिस्टेड ऑफ ओनली ए बाउल ऑफ वाटरी सूप। उनके खाने में, मील मतलब भोजन, उनके भोजन में कंसिस्टेंट मैंने रखा होता था, शामिल होता था ओनली ए बाउल ऑफ वाटरी सूप, एक पानी वाला सूप जो है, एक कटोरी पानी वाला सूप ही केवल उनको खाने में शामिल किया जाता था, यानी उनको दिया जाता था। ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार, दे वर गिवन एन ओनियन, उनको एक प्याज दिया जाता था। ऑन संडे दे वर गिवन हाफ ए केक ईच, और संडे के दिन उनको एक केक के टुकड़े का आधा हिस्सा दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पैरा पूरा होता है। और इस पैरा में हमने जाना कि ओलिवर एक नाम का एक लड़का था जिसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, एक गरीब घर में हुआ था, और जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी रात को उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। और उस गरीब लिटिल ऑर्फन को ओलिवर ट्विस्ट नाम दिया गया था। ठीक है, उस ओलिवर ट्विस्ट को एक गरीब घर में बहुत सारे बच्चों के बीच में रखा गया था, और वो सभी बच्चे उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे।
क्यों करते थे? क्योंकि उनका जो मालिक था, मास्टर था, मिस्टर बम्बल, वो बहुत ही निर्दयी, कमीना, मतलब क्रूएल आदमी था। ठीक है। द ऑर्फन हैड टू वर्क हार्ड। जो अनाथ थे वो बहुत मेहनत करते थे, लेकिन जो उनका मालिक था उनको पर्याप्त खाने को नहीं देता था, इसलिए वो हमेशा भूखे रहते थे। उनके खाने में वो क्या रहता था? केवल उनके खाने में केवल एक कटोरी पानी वाला सूप रहता था, और हफ्ते में उनको 2 बार प्याज मिल जाता था, और संडे के दिन उनको एक का टुकड़े का आधा हिस्सा मिल जाता था। इतना पैराग्राफ में हमने समझा। आइए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पैरा। दे वर स्टार्विंग, then they decided they were starving, then they decided that one of them must ask Mr. Bumble for more, but none of them were daring enough to do so. They were all afraid of him. Finally it was decided that Oliver should ask for more at supper at that evening. ठीक है, इसका मतलब क्या है? दे वर स्टार्विंग। अब भाई उनको खाना पेट भर नहीं मिलता था, तो वो हमेशा क्या रहते थे? दे वर स्टार्विंग, वो हमेशा भूखे रहते थे। ठीक है, भूखे मरने लगे, मतलब उनके दर्द होने लगा भूख के मारे, तो दे वर स्टार्विंग, वो हमें भूखे मरने लगे। देन दे डिसाइड, तब उन्होंने निश्चय किया कि डेट वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक, मस्ट आस्क मिस्टर बम्बल, कि उनमें से कोई एक मिस्टर बम्बल से और खाने की मांग करेगा कि भाई हमें थोड़ा और खाना दो, हमारा पेट नहीं भरता। बट नन ऑफ देम, परंतु उनमें से किसी की भी डेयरिंग इनफ टू डू सो, ऐसा करने की हिम्मत, डेयरिंग मतलब साहस, हिम्मत नहीं हुई। दे वर ऑल अफ्रेड ऑफ हिम, वो सभी उससे डरते थे, मिस्टर बम्बल से डरते थे। फाइनली, आखिर में, इट वॉज डिसाइडेड, उन सब ने निश्चय किया, डैट कि ओलिवर शुड आस्क फॉर मोर, कि ओलिवर जो है वो एट सुपर मतलब रात का खाना, रात के खाने के लिए रात में उनसे और भोजन की मांग करेगा। उन्होंने ये डिसाइड किया कि ओलिवर जो है रात को जब खाने का टाइम होता है, उस समय, इवनिंग के समय, वो और भोजन की मांग करेगा। सुपर टाइम केम, रात के खाने का समय आया। अब नेक्स्ट पैरा है हमारा, सुपर टाइम केम, रात के खाने का समय आया। द बॉयज़ टुक दियर प्लेसेस इन द कोल्ड स्टोन हॉल, सभी लड़के पत्थर से बनी हुई हॉल में ठंड में अपने अपने स्थान पर बैठ गए। एट वन एंड ऑफ इट, और एक स्थान पर जो उनका मालिक था, मास्टर था, मिस्टर बम्बल, स्टूड बिसाइड ए बिग पॉट ऑफ सूप। ठीक है, एक कटोरा सूप का बर्तन के अलावा, मिस्टर जो उनका मास्टर था वो वहाँ पर खड़ा था एक कोने पे। ईच बॉय हैज़ गिवन ए स्पून, एक बिग पॉट ऑफ सूप, एक भगोने के साथ उनका मालिक जो है खड़ा था। ईच बॉय वॉज गिवन ए स्पून फुल ऑफ ए सूप, उसने क्या किया, हर लड़के को क्या किया, एक चम्मच भर के, मतलब एक बड़ा वाला जो कलछुल नहीं होता, उस एक बड़े चमचा भर के सूप दिया। द सूप वॉज गॉन सून, और जैसे ही सूप दिया वैसे ही वो ख़त्म। क्यों ख़त्म हो गया? द बॉय लिकेट दियर बॉयल, क्योंकि सभी जो बच्चे थे उस बॉयल को चाट गए थे, मतलब मुंह से चाटने लगे। एंड देन दियर फिंगर, और फिर चाटने के बाद अपनी उंगलियों को चाटने लगे। दे वर स्टिल हंग्री, वे अभी भी भूखे थे। दे लुकेड एट वन अनदर, वे सभी आपस में एक दूसरे को देखने लगे। एंड देन एट द ओलिवर, फिर वो सभी ओलिवर की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि ओलिवर जो है आगे बढ़ के भोजन के लिए कहेगा। द बॉयज नेक्स्ट टू ओलिवर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, लड़कों ने ओलिवर को पुश करना, धक्का देना शुरू किया कि चलो तुम आगे बढ़ो, बोलो। ओलिवर गॉट अप, ओलिवर बड़ी हिम्मत करके उठा। एंड वॉक स्लोली टुवर्ड द मास्टर, और धीमे धीमे चलते हुए अपने मालिक के पास पहुंचा। बाउल इन हैंड स्पोक इन टिमिड वॉइस, उसके हाथ में वो कटोरा था, और उसने बहुत ही टिमिड वाइट मतलब डरपोक वाली आवाज़ में, बहुत डरे वाली आवाज़ में बोला। क्या बोला? प्लीज़ सर, आई वॉन्ट सम मोर, कृपया सर मुझे थोड़ा सा और चाहिए। अब अगला पैरा क्या है? द मास्टर ए फैट हेल्दी मैन सडनली टर्नेड पेल, जो उसका मालिक था, जब उसने ये सुना कि आई वॉन्ट सम मोर, उसका जो मालिक था, जो बहुत ही मोटा, बहुत ही हेल्दी आदमी था, जब उसने ये सब सुना तो सडनली टर्नेड, वो अचानक मुड़ा,
पीला पड़ते हुए, गुस्से में जैसे नहीं आपको बहुत गुस्सा आता है तो आपका चेहरा लाल पीला हो जाता है, तो वैसे ही सुनते हुए गुस्से से उसका चेहरा लाल पीला हुआ और वो अचानक मुड़ा और बोला व्हाट, क्या, ही थंडरेड, वो कपकपाने लगा। कौन कपकपाने लगा? लड़का। और वो नहीं सॉरी, टर्नेड पेल व्हाट ही थंडरेड, और वो कड़कते हुए, गरजते हुए, थंडरेड मतलब गरजते हुए बोला क्या? तो लड़का बोला प्लीज़ सर आई वॉन्ट सम मोर, कि सर मुझे थोड़ा और चाहिए। ओलिवर सेड अगेन, ओलिवर फिर से बोला ट्रैम्पलिंग लाइक ए लीफ, और जब वो बोल रहा था तो वो बिल्कुल पत्ती की तरह कपकपा रहा था। जैसे हवा चलती है तो पत्ती कांपती है ना, हिलती है, तो वैसे वो भी पत्ती की तरह हिल रहा था। मिस्टर बम्बल हिट ओलिवर ऑन ए हेड विद ए स्पून, मिस्टर बम्बल ने अपने हाथ में जो खलछुल था उससे ओलिवर के सर पर बहुत जोर से मारा। ही सीजेड, उसने ओलिवर को पकड़ लिया, उसके कॉलर को पकड़ लिया, अनसाउटेड और चिल्लाया। द कुक एंड किचन बॉय रसेड इन, तभी जो वहाँ का रसोइया था और जो किचन में बच्चे थे वो सभी दौड़ के वहाँ पर पहुँचे। दे हेल्ड पुअर ओलिवर, उन्होंने ओलिवर को पकड़ा। वाइल मिस्टर बम्बल बीट हिम टिल हिज आर्मेड एचेड, जब तक मिस्टर बम्बल ने उसको मार मार के उसके हाथों में दर्द नहीं होने लगा, तब तक वो वहाँ पर उसको पकड़ने के लिए पहुँचे। ओलिवर वॉज लॉकेड इन ए डार्क रूम, मिस्टर बम्बल ने क्या किया, उनको मतलब ओलिवर को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गुस्से के मारे। द नेक्स्ट मॉर्निंग दिस नोटिस अपीयर्ड ऑन द गेट ऑफ द पुअर हाउस, और अगले दिन ही उस गरीब घर में के गेट पर एक नोटिस लगा दिया। क्या लगा दिया? ए रिवॉर्ड ऑफ 5 pounds इज ऑफर्ड टू एनीवन हु विल एम्प्लॉय ओलिवर। उसने नोटिस लगा दिया गेट पे कि ए रिवॉर्ड ऑफ 5 pounds, कि 5 पाउंड का जो इनाम है वो ऑफ़र किया जाएगा, दिया जाएगा टू एनीवन, किसी को भी, हु विल एम्प्लॉय ओलिवर ट्विस्ट, यानी जो भी ओलिवर ट्विस्ट को अपने काम पर रखेगा, उसको नौकरी देगा, उसको जो है मुझे केवल 5 पाउंड देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उस मास्टर ने नोटिस चिपका दिया है कि आपको अगर कोई मतलब ओलिवर ट्विस्ट को हम नौकरी पे रखना चाहते हैं तो आप हमें 5 पाउंड का पैसा दीजिए। जो एक अनाथ था और 9 साल का एक छोटा सा बच्चा था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका आज चैप्टर ख़त्म होता है, 3rd चैप्टर, जिसका नाम क्या है, प्लीज़ सर आई वॉन्ट सम मोर। ठीक है, इस कहानी में आपको बताया गया कि ओलिवर लड़का था, ठीक है, उसकी माँ गुजर गई थी उसके जन्म लेते ही। ठीक है, और जहाँ रहता था वो बहुत ही गरीब घर था, उसका मास्टर जो था वो बहुत ही निर्दयी आदमी था, उसे पेट भर खाना नहीं देता था। तो सब बच्चों ने उसे आगे बढ़ाया कि आप कहो, और जब उसने आगे बढ़ के शिकायत की कि भाई आप हमें खाना नहीं दे रहे हो, तो उसने उसको खूब पिटाई की और उसको बाज़ार में काम करने के लिए बेच दिया। ठीक है, तो इस तरह से ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब आप लोग इसका एक्सरसाइज वगैरह करेंगे जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।